नमस्कार साथियों, ध्रुवेश क्लासेज के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, आपके इंटीग्रेशन का डर खत्म कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखिए, इंटीग्रेशन, पहली बात कि इंटीग्रेशन है क्या, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा मैं, इसमें थोड़ा सा इसका इतिहास बताऊंगा, फिर उसके बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हम पूरा टॉपिक पे आ जाएंगे एग्जैक्टली है क्या। देखो, जब हम लोगों ने डेरिवेटिव सीखा तब डेरिवेटिव का किस लिए यूज करते थे हम, ज़्यादातर स्लोप निकालने के लिए या किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, ये आप लोगों ने पढ़ा है। इसी तरीके से जब आप कोई कर्व की जब स्लोप निकालनी होती है डेरिवेटिव का यूज करते थे। तो एरिया निकालने की जब बात आती है, कोई भी एक कर्व के अंडर एरिया कितना है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अभी आपको ये बात शायद समझ ना आए, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आ जाएगा हमारा इसी में पार्ट, तब आपको समझ आ जाएगा। तब तक के लिए इंटीग्रेशन को समझते हैं, ज़्यादा इंट्रोडक्शन में आप बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। इंटीग्रेशन क्या है, इसकी जो स्वीट सी डेफिनेशन है वो तो ये कहती है, इसकी जो स्वीट डेफिनेशन है, मैं कह रहा हूँ आपको स्वीट डेफिनेशन, स्वीट क्या कहती है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस है सर ये डेरिवेटिव का, ठीक है। कैसे समझेंगे हम इस चीज को, मान लीजिए आपने अब तक डेरिवेटिव सीख रखा है। मान लिए अब मैंने कोई एक फंक्शन लिया आपके पास में, जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं आपसे पूछता, यानी एफ डैश एक्स पूछता, तो वो क्या होता दोस्तों, आपका पावर आप कहते सर आगे आएगी, पावर 2 आगे आई, एक्स की पावर रह जाती 1, ये 2x आता। अब क्या है कि प्रोसेस, इससे एफ से क्या निकाला है मैंने, एफ डैश निकाला है। एफ से एफ डैश निकालना कहलाता है डिफरेंशिएशन। सुनो, एफ से एफ डैश निकालना कहलाता है डिफरेंशिएशन, या आप कहते हो कि हम सर क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव। लेकिन इसी से एफ डैश एक्स से वापस किसको लेके आना दोस्तों, इस फंक्शन को लाना। यानी कि अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकाला हम लोगों ने, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपको पता ही है, आपने सीखा भी है 5th चैप्टर में। और अगर दोस्तों मुझे क्या करना पड़े कि किस तरीके से मेरे पास अगर एफ डैश एक्स हो, उसको फिर से क्या बनाना पड़े, मुझे एफ एक्स बनाना पड़े ना। इस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों हम क्या, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। ये तो था थोड़ा सा बेसिक, डेफिनेशन को आप ज़्यादा झमेले वाली है, मैं आपको नहीं करवा रहा, क्योंकि डेफिनेशन में फंस जाओगे ना तो आपसे फिर न्यूमेरिकल तक जाने की नौबत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब सुनो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, सर आप कहना क्या चाह रहे थे इससे। देखिए, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिया, इसका डेरिवेटिव कितना आया 2x। मान लो मैंने एफ एक्स लिया कितना, एक्स स्क्वायर लिया, और इसका डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स निकाला मैंने, कितना आएगा 2x आएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब सर ये 2x है, 2x को फिर से कैसे मैं एक्स स्क्वायर बना सकता हूँ, मैथ की ऐसी कौन सी ऑपरेशन लगा सकता हूँ, तो उसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। और इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आपके मन में डर बिठा दिया जाता है। उसका कारण ये है कि आपके सीनियर्स या आपके टीचर्स भी कह देते हैं, हम भी कह देते हैं कई बार कि इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है भाई, अगर समझा हुआ होगा ना तो मुश्किल है नहीं, अदरवाइज दुनिया का हर एक डेफिनेशन, हर एक टॉपिक आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट इसको, इंटीग्रेशन हम कैसे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको सबसे पहले दोस्तों जो पता होना चाहिए इस प्रोसेस में, वो पता होना चाहिए आपको कुछ एक फार्मूलों का, ठीक है। कुछ एक फार्मूलों का पता अगर आपको होगा तो आप लोग क्या कर पाएंगे दोस्तों, इसको इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कि फार्मूले समझा दूं आपको, ठीक है। तो फार्मूले देखो दोस्तों, इजी फार्मूले से सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, इंटीग्रेशन को लिखने का स्टाइल सीख लो, क्योंकि मैं डायरेक्ट यूज करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि सर अचानक से कैसे फार्मूलों पे उतर आए आप। तो देखिए, अगर आपके पास में जैसे एक्स स्क्वायर है, जैसे डेरिवेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी बाई डी एक्स। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है भाई, यानी इसका मतलब ये किसी के आगे लगेगा
तो उसका क्या कर देगा, ये डिफ्रेंशिएशन कर देगा। ये बताता है डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, कोई भी जो जिसके भी आगे लगाएंगे, अगर यहाँ f लगा दिया तो f का डेरिवेटिव करेंगे x के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये साइन लगाता हूँ दोस्तों, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन ये है दोस्तों, ठीक है, लिम्के की बोतल के जैसा, ठीक है। तो अगर ये जो साइन है ना, इस साइन को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे डेरिवेटिव के लिए ये यूज करते थे, ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम फार्मूला यूज करेंगे। अगर जैसे डी बाई, देखिए वहाँ पे हम लोग कैसे यूज करते थे, डी वाई ओवर डी एक्स। थोड़ा सा आपको रिलेट करके समझाता हूँ। इसका मतलब डी वाई, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स था ना, इसका मतलब वाई का डेरिवेटिव है, किसके विद रिस्पेक्ट है, एक्स के विद रिस्पेक्ट है। इसी तरीके से अगर मुझे कोई भी एक फंक्शन है, f का इंटीग्रेशन करना है, इसको ऐसा लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, शुरुआत थोड़ी सी कठिन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो fx है आपका, इसका आप क्या कर रहे हो, अगर इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया ना, तो यानी आप इसका क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन करने वाले हो, किसका, f का, ठीक है। तो यहाँ पे दो चार बातें और हैं कि जिसका इंटीग्रेशन करना होता है ना, हमने उसका नाम दे रखा है इंटीग्रेंड, ठीक है। इंटीग्रेंड इसका क्या होता है, नाम होता है इंटीग्रेंड, ठीक है। और ये सर dx क्या बता रहा है, dx बता रहा है कि ये इंटीग्रेशन हम किसके विद रिस्पेक्ट करने वाले हैं, किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फिलहाल हम x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको नोटेशन समझ आनी चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स, जैसे उसमें विद रिस्पेक्ट टू dx क्या बताता था कि x के विद रिस्पेक्ट है, यहाँ dx जो लगा है ये भी बता रहा है कि इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। अच्छा देखिए अब क्या है, ये इंटीग्रेंड हो गया, ठीक है। और ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम आपको दे रखा है इंटीग्रल, ठीक है। यानी इंटीग्रल यानी कि जो इंटीग्रेशन से वैल्यू आ जाएगी ना, उसका नाम क्या है, इंटीग्रल है, ठीक है। समझ में आया इतना। अब नेक्स्ट देखिए इंटीग्रल, और जो प्रोसेस है ना, इसी की क्या है दोस्तों, जो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन है ना, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, वो क्या कहलाती है, हमारी इंटीग्रेशन। अब अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि इंटीग्रेशन होता क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इट इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, ठीक है। तो ये इंटीग्रल फाइंड करने की क्या होती है, प्रोसेस होती है। अब चलिए इसको करते हैं हम आगे बढ़िए, देखिए क्या कर रहे हैं। अब जो कुछ एक फार्मूले हैं दोस्तों, देखिए बिल्कुल ईजी है, वैसे तो मैं साथ के साथ याद करवा देता हूँ, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो वो चिंता की बात बन जाएगा। यार वीडियो को स्किप मत करना। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि वीडियो को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि सर हमें इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा। तो देखिए अब कैसे करेंगे इंटीग्रेशन हम लोग, तो इसका तरीका क्या है, पहले अगर आपके पास में x की पावर n हो, क्या हुआ आपके पास में x की पावर n हो, dx हो, अगर इसका इंटीग्रेशन करना पड़े, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है दोस्तों x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस में c। बिल्कुल बेसिक से है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से है। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आए ना, अगर ये आपको समझ नहीं आए तो दिक्कत की बात होगी। देखो क्या किया मैंने, x की पावर अगर n है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो पावर एक बढ़ा देंगे। यहाँ पावर कितनी है, n है, यहाँ पावर कितनी कर दी, n प्लस 1, नीचे जो भी बढ़ी हुई पावर है, यानी जो पावर लिखी है आपने x की, वही कहाँ लिखनी है आपने, नीचे। प्लस में मैंने लगा दिया c कोई भी कांस्टेंट है जिसको इंटीग्रेशन का कांस्टेंट कहते हैं, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं। ये क्यों आया इसका जवाब भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा इसी वीडियो में जवाब मिल जाएगा आपको, इसका क्या जवाब है इसका, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर इंटीग्रेशन करना पड़े मुझे e की पावर x का, ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन करना पड़े, तो e है ना भाई साहब ढीठ है ना, तो इसका डेरिवेटिव से फर्क पड़ता है ना ही इंटीग्रेशन से। तो e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c। तीसरा देखिए, ठीक है, अगर आपके पास में a की पावर x हो, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो
ए की पावर एक्स भी कहीं काफ़ी हद तक ढीठ है, लेकिन इसके बाय में क्या आ जाता है दोस्तों, log a आता है। इसके बाय में क्या आएगा, log a प्लस में क्या लगा देंगे आप, इंटीग्रेटिंग। यहाँ पे मैं इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सारों में लगा रहा हूँ, इसका कारण क्या है, ये सारों में आएगा जब भी आपको लिमिट नहीं दे रखी होगी ना, वो भी थोड़ा सा लॉजिक है। थोड़ा सा रुकिए आप, थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि हम स्टार्ट जैसे ही करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ज़्यादा डेफिनेशन अगर हम पहले समझाने लगते हैं ना भी ये कांस्टेंट क्यों आ गया, किस वजह से आ गया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है यार। वो मैं नहीं चाहता भी आप लोग भी वो गड़बड़ करें, ठीक है। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय log a प्लस में क्या लगा दिया आपने, सी लगा दिया। चौथा देखिए जो हमारे आएंगे, ज़्यादा काम आएंगे अब, जैसे साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा दोस्तों, माइनस का कोस एक्स, क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स प्लस में क्या आएगा, सी आएगा। देखते जाइए। पांचवा आपके पास में क्या है कि अगर कोस एक्स हो, ठीक है, कोस एक्स डी एक्स हो, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन एक्स आएगा प्लस में सी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर हम करते ना, डेरिवेटिव करते तो सीधा कोस एक्स आ जाता, लेकिन साइन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस आएगा। दिमाग में ध्यान रखना भाई, ये बात फीड कर लो, यहाँ पे मैंने इस पे स्टार लगा दिया, भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें वो रूल नहीं लगेगा कि सारे सी वाले के साथ माइनस आता है, यहाँ एक्सेप्शन आ गया है, ये ध्यान रखने वाली, ठीक है। फिर हमारे पास फार्मूला होता है दोस्तों सीकेंट स्क्वायर एक्स का, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर अगर डी एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, टेंजेंट एक्स प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आएगा, ठीक है। फिर कुछ एक फार्मूले सिंपल से और लिखने की कोशिश करता हूं मैं। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स हो तो उसका क्या आ जाएगा दोस्तों, उसका आएगा सीकेंट एक्स प्लस में सी आएगा, ठीक है। अगर आपका क्या हो दोस्तों, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता तो, कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स होता तो क्या आता, उसका आता दोस्तों माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस में सी, ठीक है। नौवां देखिए क्या है आपका, नौवां क्या है, नौवें में अगर आपके पास में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता, अगर क्या होता, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स होता, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता, माइनस का कोट एक्स प्लस में क्या आता, सी आता, ठीक है। ये कुछ एक बेसिक फार्मूले हैं जो हमने सीख लिए हैं, जो इस एक्सरसाइज में हम काम में लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास में, ठीक है। कुछ एक चाहो तो मैं फार्मूले और लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है। फार्मूले और लिख देते हैं हम लोग, नहीं लेकिन अभी नहीं यार, बाद में लिखेंगे वो, पहले अभी आपको स्टार्ट करते हैं, अब इनका मतलब समझाते हैं भी इंटीग्रेशन वास्तव में करना कैसे है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है कि जैसे फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं, अब आपको इंटीग्रेशन सिखाने वाला हूं मैं। देखिए x की पावर n वाले फार्मूले को यूज करके, यानी कि अगर सिर्फ आपके पास x की पावर n हो तो उस पे बेस्ड फार्मूले कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास में मैं कह दूं कि x की पावर 8 है dx, इंटीग्रेशन करो इसका क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, आप यूं करिए दोस्तों, यहाँ x की पावर कितनी है, 8 है, आप पावर एक बढ़ा दीजिए, आप इंटीग्रेशन का साइन हटाइए, इसकी 8 पावर है, x की पावर 8 प्लस 1 कर दीजिए, एक पावर बढ़ा दी मैंने, और नीचे भी क्या आएगा, ये बढ़ी हुई पावर क्या है, 8 प्लस 1 है, तो वो आ जाएगी, प्लस में क्या लगा देंगे आप, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। हम बहुत जल्दी अभी इसका मतलब समझने वाले हैं, हम चिंता ना करिए, अभी आ जाएगा। सी का रोल क्या है सर इंटीग्रेशन में, ये सी क्यों आ रहा है, इसका भी जवाब आ रहा है। देखिए तो इसका फाइनल आंसर कितना आता है दोस्तों, x की पावर 9 बाय में 9 प्लस में सी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान लो इसका कुछ भी एक नाम होता, ठीक है, ये क्या है, इसको मैं काम करता हूँ बड़ा fx नाम दे देता हूँ, इसका क्या नाम देता हूँ, बड़ा fx नाम दे दिया, ठीक है। तो अब एक काम करिए, आप इसका डेरिवेटिव करिए भाई साहब, करें, इसका डेरिवेटिव करो, f डैश x निकालो तो कितना आएगा आपका 1/9, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट तो बाहर रहता है डेरिवेटिव में, आपको पता है। x की पावर 9 है वो आगे आएगी, पावर 9 आगे ले ली मैंने, x की पावर 9 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा। और c है, c भाई साहब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट समझाने के लिए। तो क्या होगा दोस्तों, 9 से 9 कट जाएगा, आपके पास में क्या आएगा, x की पावर 8 आ गया, क्या आ गया दोस्तों आपके पास में, x की पावर 8 आ गया। देखिए ये थी आपका रिवर्स प्रोसेस, डेरिवेटिव से क्या है, रिवर्स प्रोसेस, यानी इंटीग्रेशन किया तो ये बन गया, ये जो भी बना ना, अगर इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो फिर वही फंक्शन आ जाएगा जो आपको शुरुआत में इन्होंने दिया था।
अब करना क्या है कि सर आपने ये सी का रोल तो समझाया ही नहीं, ठीक है, तो समझाने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं, ठीक है। सी का डेरिवेटिव वैसे ही क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। तो अब इसको समझते हैं, हम थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे सी की कुछ एक अलग अलग वैल्यूज़ लेना चाह रहा हूँ दोस्तों। देखिए, अगर मैं ये करता हूँ x की पावर 9, ठीक है, प्लस में 10 ले लेता हूँ, एक ये एग्जांपल ले लिया, x की पावर 20, ठीक है, प्लस में 40 ले लिया, ठीक है। आपको दो एग्जांपल, ये मैंने दो फंक्शन लिए हैं दोस्तों। इसका नाम मान लो f1 दे देता हूँ आपके लिए, इसका नाम क्या दे दिया, f2x दे दिया, इसका f1x और इसका f2x। आप f1 डैश x निकालिए, पहले का डेरिवेटिव निकालिए, क्या आएगा, पावर है सबसे पहले आगे आएगी, ठीक है, पावर आगे आई 9 इंटू x की पावर कितनी बचेगी दोस्तों 8, प्लस में 10 है, इसका भी क्या आया, दो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा दोस्तों 0, यानी 9x की पावर 8, यह आ गया आपका आंसर। चलिए नीचे f2 का डेरिवेटिव करते हैं हम, f2 डैश x, इसका डेरिवेटिव करिए, क्या आएगा, 20 पावर है आगे आ जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं पावर सेम रखता हूँ, पावर सेम रखता हूँ, आपका बेटर समझ आ जाएगा। x की पावर 9 लीजिए, अब इसका डेरिवेटिव करिए, पावर 9 आगे आ जाएगी, x की पावर 8 बच जाएगा, प्लस में 40 का डेरिवेटिव 0 आएगा, यानी कि क्या आ गया, 9x की पावर 8 आ गया। ये भी 9x की पावर 8 आया है और ये भी 9x की पावर 8 आया है। तो अब अगर इस डेरिवेटिव से मेरे को वापस जाना पड़ता है यहाँ पे, अगर मेरे को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा तो आप इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दीजिए। 9x की पावर क्या है 8 है, इसको इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आया दोस्तों आपके पास में 9 तो कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन में भी कहाँ रख सकते हैं दोस्तों, बाहर रख सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव में बाहर रखते थे, इंटीग्रेशन में भी बाहर रख सकते हैं। यहाँ आया आपका x की पावर 9, पावर एक बढ़ गई है तो पावर बढ़ा दी और नीचे भी उसी पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, कितना आया आपके पास में x की पावर 9, प्लस में कितना आ गया c। तो ये जो c है क्यों आया सर, c तो हमारे पास अब पता नहीं है क्या है, तो ये भाई साहब ये कहता है कि ये c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू है दोस्तों 40 है, तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो दोस्तों देखो, जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे ना तब डाउट क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब 9x की पावर 9 प्लस c क्यों आया सर, क्योंकि देखो भाई अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो, ठीक है, x की पावर 9 प्लस में 10 का डेरिवेटिव करोगे तो भी कितना आएगा, 9 इंटू एक्स की पावर 8 आएगा। दूसरा x की पावर 9 प्लस 40 का भी डेरिवेटिव किया ना तो भी कितना आया हुआ है मेरे पास, 9x की पावर 8 आया हुआ है। तो यानी दोनों में डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो मुझे दिक्कत कब हो सकती है कि जब इसकी रिवर्स प्रोसेस करूंगा ना, इससे फंक्शन फिर से फाइंड करूंगा तो मुझे पता नहीं होगा कि वो फंक्शन वास्तव में क्या है। उसको हटाने के लिए मैंने, समस्या को दूर करने के लिए प्लस में क्या लगा दिया है, c लगा दिया है। ये कहता कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ सकता है, इस कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि ये 40 हो सकता है, अगर ये केस होता तो ये होता तो कितना हो सकता है, 10 हो सकता है मेरे हिसाब से। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का फंडा क्या है। अब बढ़िए दोस्तों नेक्स्ट, इसमें हम अब क्वेश्चन करना सीखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का मतलब समझा देने के बाद में अब हम करेंगे दोस्तों आगे। अब देखो भाई इसका क्या फंडा है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। इंटीग्रेशन की कुछ एक प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाते हैं। अभी इंटीग्रेशन पे हम बढ़ेंगे कैसे, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए x की पावर कितनी है आप दोस्तों, आपके पास में 8 है ना। तो अगर सिंपल इंटीग्रेशन करना हो तो इसी की जैसी सारी प्रॉब्लम कर देंगे। तो आप x की पावर 1 बढ़ा देंगे यानी 9 आ जाएगा, बाय में भी 9 लगा देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा c। ये रहा दोस्तों आपके पास में आंसर, ठीक है। अब अगर क्या है कि इसमें दूसरा वेरिएशन लेके आते हैं x की पावर वाले में भी। अगर इसके साथ मान लो मैं लिख दिया होता 3x की पावर 8, ठीक है, 3x की पावर 8, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते। तो भाई जैसे हम डेरिवेटिव में कांस्टेंट को बाहर रखते हैं वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। 3 बाहर आया
अंदर क्या है आपका x की पावर 8 dx, ठीक है। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रखा मैंने 3 इंटू एक्स की पावर 1 बढ़ा दीजिए भाई, कितनी आएगी x की पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों, c आ जाएगा। बात आई समझ में। इसको चाहो तो सोल्व कर देना, फिर बाय में 3 3 जा कट जाएगा, ये x की पावर 9 बाय में 3 प्लस में c, ये था आपका इंटीग्रेशन। इसमें क्या है कि और भी वेरिएशन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और वेरिएशन में आपको क्या दे दे, पावर, अगर कोई और पावर का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ x की पावर, मान लो कुछ भी एक कांस्टेंट लगा रहा हूँ आगे 100, x की पावर 200, ये कोई एक फंक्शन मैंने अपनी तरफ से बना लिया है, इसका मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करेंगे। तो देखो भाई क्या है, इसका जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 100 तो कांस्टेंट है, इनटू मल्टीप्लाई में x की पावर 200 है, तो आप कर देंगे ऊपर तो आ जाएगी x की पावर 200 प्लस 1, यानी 200 पावर थी, 200 में एक ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 201। नीचे बढ़ी हुई पावर कितनी है 201, वो आ जाएगा प्लस में क्या है, इंटीग्रेटिंग क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ये था सिंपल सा फंडा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़ आपको। अब देखिए ये x की पावर वाले आपने सारे समझ लिए। एक इसमें और इम्पोर्टेंट फार्मूला जो मैं लिख देता हूँ, जो हम यूज़ करेंगे, अगर आपके पास में दोस्तों 1/x का इंटीग्रेशन करना पड़े ना, 1/x का इंटीग्रेशन करना पड़े, तो वो log मॉडुलस x प्लस में क्या आएगा दोस्तों, c आएगा, ठीक है। ये फार्मूला था आपको, साथ ही अभी हम इसका यूज़ करेंगे। वो इस वजह से दोस्तों, क्योंकि अभी अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता जाता ना, सर आपने ये सिंपल करा दिया, पावर अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। पावर नेगेटिव हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है दोस्तों x की पावर -10 dx का, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 1/x की पावर 10, क्योंकि पावर नेगेटिव हो तो कहाँ चली जाएगी, नीचे जाएगी। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, ठीक है, आप समझ लीजिए कैसे करना है। तो x की पावर n का मतलब n ही होता है, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है n इज इंटीजर, n क्या है आपके पास में इंटीजर, और n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी इधर वाला n लेना है हमने, ठीक है। और n की वैल्यू है ना क्या नहीं हो सकती, n है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर n की वैल्यू आप यहाँ पे -1 कर देंगे ना दोस्तों, x की पावर, मान लो आपने फर्ज करो, मान लिया x की पावर -1 x की पावर -1 का मतलब 1/x, और 1/x में हमें ये फार्मूला लगाना पड़ता है, ध्यान रखना है भाई, ठीक है। लेकिन बाकी पावर में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब इसको करो इंटीग्रेट करना, कैसे करेंगे, तो भाई इसका सिंपल है, x की पावर -10 प्लस में क्या कर दीजिए 1, बाय में भी यही आ जाएगा -10 प्लस में 1, और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों आपके पास में, x की पावर -9 बाय में कितना आ जाएगा -9 प्लस में क्या आ जाएगा c। ये क्या आ गया दोस्तों आपके पास में, इसका इंटीग्रल आ गया है, ठीक है। आपने क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया है। मेरे हिसाब से ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, अब इस तरह के क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे आप लोग, मेरे हिसाब से तो नहीं करने वाले हो भाई, बाकी आप लोगों की मर्जी, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है तो पहले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी छोड़ देना भाई, एक अच्छा सा, मेहनत कर रहे हैं हमें पता भी तो लगे। अब देखिए सेकंड है, अगर आपके पास में ये ए की या ई की पावर होता कुछ भी, ठीक है, ए ई की पावर क्या है, x है, dx है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़े, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। सर क्या फार्मूला है, अभी पहले तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, प्लस में क्या आएगा दोस्तों आपका c आएगा। लेकिन सवाल ये नहीं होंगे दोस्तों, सवाल क्या होंगे कि अगर आपके पास में e की पावर x की बजाय कुछ हो, मान लो 3x है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास में, e की पावर x होगा। x जब भी मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, अब सुनो इंटीग्रेशन की बात क्या है, अगर e की पावर x बोल रहा हूँ ना, तो मैंने यानी x की जगह यहाँ पे क्या है 3x, x का मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, ये x नहीं है सिंपल, कहीं का सर की है, जब हम x बोलते हैं तो इसका मतलब e की जो भी पावर है, e की पावर कितनी है, यहाँ पे 3x है। नीचे इसके बाय में क्या आएगा दोस्तों, डेरिवेटिव आएगा इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा। पावर कितनी है दोस्तों
3x है, प्लस में क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, शायद मन में भी आ गया होगा जिनके कि सर फिर आपने इस x का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया। तो करेंगे, एक सेकंड रुको, लेकिन ये करते ही करेंगे। तो e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा, प्लस में क्या आ गया आपका c इंटीग्रेटिंग क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। मेरे हिसाब से ये समझ आ गया होगा। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से कि ये सर यहाँ पे आपका e की पावर x का इंटीग्रेशन जब आप कर रहे थे, चलो एक बार फिर से करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। e की पावर x dx इसका अगर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, e की पावर x dx का अगर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, नीचे d बाई डी एक्स, जो भी पावर है, पावर कितनी है, x है, प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, c आ जाएगा, और e की पावर x तो e की पावर x रहेगा, x का x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कितना होता है दोस्तों, 1। बाई में 1 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे भी नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये आंसर भी क्या आ गया था आपका, e की पावर x प्लस में दोस्तों c। सिंपल आया समझ में। नेक्स्ट, अब सर इसमें क्या है कि अब इसको जर्नलाइज कर देता हूँ आपके लिए मैं फार्मूला, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या कर देते हैं, जर्नलाइज कर देते हैं। भी जर्नल फार्मूला कैसे है, याद करने के लिए तो वो उसी तरीके से याद करोगे, ठीक है। अब जर्नल फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास में e की पावर हो, अगर क्या हो, e की पावर हो ना, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो e की पावर का आएगा दोस्तों, e की पावर ऐसा कैसा, डिवाइडेड बाय नीचे जो भी पावर है ना, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, मज़ेदार चीज़ है, पावर का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, प्लस में क्या लगा देंगे दोस्तों आप लोग, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब मेरे को उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे भी सर ने किस तरीके से किया है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका a की पावर है x। a की पावर x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। अब देखो, अगर आपके पास में क्या होता है, a की पावर x वाला आ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान से, बस इंटीग्रेशन सीख गए हो आप, मान के चलिए। a की पावर x, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है भाई, a की पावर x एज इट इज, प्लस में क्या आ जाएगा c, और बाय में कितना आएगा दोस्तों इसके, a की पावर x के log a आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे a यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, a आपका ग्रेटर देन क्या होता है, 0, यानी कोई पॉजिटिव नंबर होता है, तो उसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों ने। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 7 की पावर x है, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। a की जैसे 7 की पावर x है तो इसका क्या होगा, 7 की पावर x एज इट इज आएगा, डिवाइडेड बाय, देखिए log a आता है, a की जगह इस बार क्या है 7 है, तो क्या आ जाएगा log 7, प्लस में क्या आ जाएगा c। अब देखिए इसी में एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसी के जैसा, 9 की पावर x dx होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, 9 की पावर x डिवाइडेड बाय में कितना आता है दोस्तों आपके पास में, log 9, प्लस में क्या आ जाएगा c। ये है दोस्तों हमारा फार्मूला, ओके। अब यहाँ पे भी वेरिएशन आएगा, अगर पावर आ जाती तो क्या होता दोस्तों, पावर आती तो a की पावर अगर कुछ और होता तो उसके लिए फार्मूला देख लो पहले, तो क्या होता, अगर a की पावर कुछ है, ठीक है, तो क्या आएगा, a की पावर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, बाय में log a तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इनटू नीचे ही भाग में क्या आएगा, साथ में आपका डेरिवेटिव आएगा दोस्तों किसका, log a कह रहा हूं मैं, पावर का, किसका आएगा, पावर का, प्लस में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। नहीं समझ आया सर, एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल लो भाई, बड़ा ही स्वीट सा एग्जांपल ले लेते, जैसे 7 की पावर मान लो, ऊपर मैंने 6x ले ली, ठीक है, यहाँ कुछ और 3x ले ली ज़्यादा समझने के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सर हम, तो इसका इंटीग्रेशन का तरीका ये था दोस्तों कि 7 की पावर 3x का क्या आएगा, 7 की पावर है 3x आएगा, नीचे log 7 आएगा पहले तो, ठीक है, फिर डेरिवेटिव करना है दोस्तों आपने किसका, पावर का, पावर कितनी है यहाँ पे 3x है, ठीक है, प्लस में क्या लगाएंगे आप, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, 7 की पावर 3x का 7 की पावर 3x, बाय में क्या आएगा, log 7 इंटू 3x का कितना आ जाएगा आपके पास में, डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों आपको पता है, प्लस में c, यानी 3 डेरिवेटिव आया। तो ये था इंटीग्रेशन करने का तरीका। तो अब जर्नलाइज्ड फार्मूला क्या गया, अगर आपके पास a की पावर हो
तो उसको आप क्या करेंगे, ए की पावर एज इट इज नीचे लोगे इनटू जो भी पावर है ना उसका क्या कर देंगे डेरिवेटिव। अगर आप यहाँ कहते हैं सर यहाँ अपने पावर का डेरिवेटिव नहीं किया, तो वो इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव करता तो वैल्यू कितनी आनी थी, 1 आनी थी। मेरे हिसाब से यहाँ कोई आपको दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे। आगे हम किस तरीके से करेंगे इसको, बहुत आसान सा है, आगे करते हैं बिल्कुल आसान से। इतना तो समझ आया है कि नहीं आया बताओ, अगर इतना समझ आया ना तो आगे भी आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम करेंगे साइन वाले, ठीक है। मान लीजिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, सभी को पता है। साइन एक्स का होता है सर माइनस का कोस एक्स, प्लस में क्या कर दिया सी लगा दिया। अब चलिए इंटीग्रेशन में बदलाव लाते हैं। इसमें पावर का भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, इसमें पावर भी हो सकता है, इसमें एंगल में भी आ सकता है। तो कैसे करना है इसका, ठीक है। तो पावर वाले तो हम बाद में देखेंगे। अगर एंगल एक्स की बजाय कुछ और हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एंगल ले लिया दोस्तों एक्स की बजाय 4x ले लिया, ठीक है। तो कैसे आएगा इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या होता है दोस्तों पहले कोस, साइन का क्या होता है कोस, माइनस कोस सॉरी, तो माइनस कोस, एंगल कितना है दोस्तों 4x है तो 4x का 4x ही आएगा। और ठीक है बाय में डेरिवेटिव करना है दोस्तों आपने किसका, एंगल का। बाय में क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव करना है, प्लस में क्या आएगा आपका सी आएगा। देखिए डेरिवेटिव जो अगर हम करते तो साथ में मल्टीप्लाई होता जाता है आगे से आगे डेरिवेटिव, और इसमें डेरिवेटिव कहाँ आएगा आपका नीचे आएगा। तो अब इसको समझो कितना आएगा आपके पास में, माइनस का कोस 4x डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव 4 आ गया, प्लस में क्या है सी है। ये रहा दोस्तों आपका इसका आंसर। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों सारे के सारे, ठीक है। और भी एग्जांपल आप अपनी तरफ से देख लेंगे या बुक में जो भी आएंगे हम वो कर लेंगे। आज तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इसके बाद में कोस एक्स का इंटीग्रेशन। कोस एक्स का फार्मूला क्या सीखा भाई अभी तक हम लोगों ने, कोस एक्स का होता है आपका साइन एक्स प्लस में सी, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं आता, ध्यान देने वाली बात थी। अगर कोस एक्स अगर एंगल यहाँ पे भी कुछ और होता, मान लो कुछ 7x 6x कुछ होता, तो उसका इंटीग्रेशन जैसे हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं कोस 7x का, तो कोस 7x का इंटीग्रेशन कितना आएगा दोस्तों, पहले तो कोस का साइन, एंगल कितना है साइन 7x है तो 7x ही आएगा, प्लस में सी। अब ध्यान ये रखना था कि जो भी एंगल है उसका क्या करना था हमने डेरिवेटिव। डेरिवेटिव 7x का कितना आएगा, चलो एक बार तो लिख देता हूँ, फिर से आगे नहीं लिखूंगा अभी भविष्य में, ठीक है। तो 7x का कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास में 7x ही लिख रहा हूँ। तो देखिए साइन एक्स 7x का कितना आ जाएगा साइन 7x, और 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस में क्या आ जाएगा सी। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से चाहे कोई मर्जी तरह का फार्मूला लगाते जाना है अब आपने। अब यानी यहाँ तक हमने ये सीखा है कि x का मतलब सिर्फ x नहीं मानेंगे हम, उसको पावर मान के चलेंगे या कोई भी वैल्यू मान के चलेंगे, और उसका अगर डेरिवेटिव हो सकता है तो वो कहाँ आएगा नीचे, नीचे लिख देंगे उसको आप जो भी इंटीग्रेशन किया उसके नीचे। जैसे x की पावर n है, ठीक है। अगर इसमें अगर आपके पास में सिंपल x है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पावर बढ़ाओ और उसी बढ़ी हुई पावर को बाई में लिख दो प्लस में c। लेकिन अगर x की बजाय कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव कहाँ आना चाहिए आपका नीचे आना चाहिए। उसको भी हम देखेंगे, फार्मूला भी करेंगे एक दो और नया आगे। तब तक आप देख लीजिए नेक्स्ट जो हमारे करने हैं हमने। जैसे अगर करना पड़ जाए दोस्तों क्या सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद हो गया क्या होता है टेंजेंट एक्स होता है। वेरी गुड, सही बोला आपने, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट, सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या आ गया टेंजेंट एक्स आ गया। नेक्स्ट चलिए अब देखिए दूसरा जो है आपका, इसमें एंगल कुछ और होता सर, तो मान लीजिए सीकेंट स्क्वायर 5x अगर एंगल होता तो क्या करते, आपका क्या था टेंजेंट 5x आ जाता डायरेक्टली, प्लस में क्या आ जाता c, यानी जो भी x है वो x आएगा। यहाँ पे ये x कुछ भी हो सकता है, 5x है तो 5x आ जाएगा, 7x है तो क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा। क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट बढ़े हम लोग आगे। अच्छा इसी तरीके से दो चार और देख लो, फटाफट करवा देता हूँ, फिर इसकी एक्सरसाइज को ख़त्म ही कर देंगे हम। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है दोस्तों, कोई मुश्किल ही नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब इंटीग्रेशन। हम किसका करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए अच्छा 8 नंबर पे आ गए हैं अब हम। अगर आप 7 पे आए हैं, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स हो तो
सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, तो उसका फार्मूला याद है ना वही आपको, क्या होता है, सीकेंट एक्स आएगा। सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स हो तो क्या आता है उसका इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स आता है। तो अब आपका एंगल अगर यहाँ कुछ और होता, सीकेंट 9x होता एंगल और टेंजेंट क्या होता 9x होता, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। सुनो भाई, ये 9x एंगल लिया है, पहली बात तो ये दोनों में सेम होना चाहिए तभी फार्मूला लगेगा, अदरवाइज तो फार्मूला नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ एक बच्चों के दिमाग में तो आ गया होगा सर कि यहाँ कुछ और होता, मान लो यहाँ 7 होता या 5x होता, तो सर नहीं भाई, पहले जब सेम होगा ना, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है, तो ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा दोस्तों, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में, उसका होता है दोस्तों सीकेंट एक्स, एक्स की बजाय इस बार एंगल 9x है तो कितना आ जाएगा 9x प्लस में क्या आएगा, c आ जाएगा। ये दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से बाकी वाला ये 8वां आप खुद समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर कोसिकेंट एक्स कोट एक्स हो तो क्या आएगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स आएगा प्लस में c, तो कांस्टेंट लगेगा ही इंटीग्रेशन। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अगर होता तो दोस्तों क्या आएगा, माइनस का कोट एक्स प्लस में क्या आएगा c। अगर एंगल कुछ और होगा तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड में होता जाएगा, ये आपको समझ आ गया। अब रह गया हमारा 1/x वाला, ठीक है। अगर 1/x हो तो सर उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको समझते हैं हम 1/x वाले का इंटीग्रेशन। तो 1/x अगर आपके पास में है, अगर इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है तो फार्मूला क्या कहता है दोस्तों, आपका क्या आएगा, log x आएगा प्लस में क्या आ जाएगा c, और log जो x आएगा वो मॉडुलस के अंदर आएगा। नेक्स्ट, अब देखिए सर कि यहाँ पे x की बजाय क्या हो सकता है, ठीक है। तो नीचे दोस्तों ऐसा हो सकता है कि 1/, ठीक है। अब इसको समझिएगा, नया फार्मूला भी ड्राइव करके दे रहा हूँ। नीचे अगर x प्लस 3 होता तो उसका क्या होता, तो उसका ये होता, तो अच्छा सर आपने कांस्टेंट नहीं लगाया तो उसका भी सर ये नहीं बताया आपने, अगर कि नीचे सीधा ही 1/3x होता तो क्या करते, तो बिल्कुल आसान था भाई। 1/3 क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप क्या ले लेते, बाहर ले लेते, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाता दोस्तों, मोड log मोड x प्लस में क्या आ जाता, c आता, ठीक है। अब देखो अगर पावर ये तब तक लग सकता है दोस्तों अगर नीचे 1/, में x के नीचे कोई भी क्या हो, लीनियर फैक्टर हो। अब सुन लो इसकी कंडीशन क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। नीचे अगर क्या हो, कोई लीनियर हो, लीनियर यानी ऐसा पोलिनोमियल हो, ठीक है, क्या हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो, पोलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो, 1 हो, पावर बराबर हो 1, ठीक है ना। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, log जो भी आपका है इसके साथ वो आ जाएगा प्लस में c। अब इसको करके बताओ सर, तो अब करने जा रहे हैं। 1/x प्लस में क्या है 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास में, 1/x प्लस 3 है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा दोस्तों log मोड x प्लस 3 प्लस में c। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, इंटीग्रेशन आ गया इसका, ठीक है। अब सर नीचे 1/x स्क्वायर ऐसे होता है, 1/x स्क्वायर dx होगा। फिर आपने दोस्तों ध्यान नहीं दिया मेरी बात का, क्योंकि पावर यहाँ क्या कही है मैंने, लीनियर होनी चाहिए, यानी 1 ही होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ और होगी तो लोचा हो गया भाई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x की पावर, इसका मतलब है x की पावर है -2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे दोस्तों, x की पावर -2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा दोस्तों, -2 प्लस 1 प्लस में c, यानी x की पावर -1 बाय में -1 प्लस में c, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आपके पास में, -1/x, x की पावर -1 का मतलब है दोस्तों 1/x प्लस में क्या आ गया आपके पास में, c आ गया। ये क्या है दोस्तों, आपका बिल्कुल बेसिक वाला था। अब इसमें एक दो चीजें और रह गई हैं, दो छोटे छोटे फार्मूले और रह गए, बस इंटीग्रेशन को खलास कर दिया भाई। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखी है ना, तो इसका मान के चलिए आप लोगों में वो सब्र है, जुनून है सीखने का, तो आप सीख चुके हो इंटीग्रेशन। अगर आपने इतनी वीडियो को भी इत्मीनान से देखा है ना, तो आप सीख चुके हो इंटीग्रेशन, ये मान के चलिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, सर क्या इतनी टाइप के, बिल्कुल इतने यार, थोड़ा थोड़ा बदलाव आता जाएगा, आगे कोई इंटीग्रेशन में दम नहीं है, लेकिन बेसिक हम लोग कमज़ोर करते हैं और बाद में हम दोष देते हैं किस्मत को, हमें इंटीग्रेशन समझ नहीं आता या मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा कुछ कहने के उतारू हो जाते हैं हम लोग, है ना। देखिए
अब दोस्तों एक और फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला नंबर 11 लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलिए वहाँ नज़दीक लिखता हूँ, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन करना पड़ता हमें ax प्लस बी, उसकी पावर n होती तो उसका इंटीग्रेशन कैसे आता दोस्तों? देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो भी माल भरा हुआ है वो लीनियर है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर। फार्मूले ऐसे ही थोड़ी याद होते हैं यार, हर कदम कदम पे फार्मूले थोड़ी याद करेंगे। क्या है ये? लीनियर होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो आप, ax प्लस बी उसकी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, नीचे पावर बढ़ी हुई कितनी है, n प्लस 1, और साथ में डेरिवेटिव कर सकते हो ax प्लस बी का, ठीक है, और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो आपका आता ही है, आपको पता है, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो इसका एग्जांपल से समझाओ सर, तो इसका एग्जांपल यही समझ लो भाई, ठीक है। अब तो 2 ही फार्मूले रहे हैं, ज़्यादा बात भी नहीं है, ये 11 नंबर टाइप था हमारा। तो अगर आपके पास में क्या हो दोस्तों, जैसे मान लो मैं आपको कह दूं 3x माइनस 6 की पावर आपके पास में 11 है, इसका इंटीग्रेशन करिए तो कैसे होगा दोस्तों? देखिए लीनियर, अंदर देखो ब्रैकेट वाला माल कैसा है, लीनियर। लीनियर वो होता है जिसकी पावर 1 हो, x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं है तो गड़बड़ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3x माइनस 6 की पावर 1 बढ़ा देंगे, यानी 11 प्लस 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 11 और 1 कितना बन गया दोस्तों, 12। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव करना है दोस्तों हमने, जो भी ये ब्रैकेट वाला माल है, क्या है ब्रैकेट के अंदर, 3x माइनस 6 प्लस में c, तो इसका कितना आ जाएगा आपके पास में, 3x माइनस 6 की पावर 12 आ जाएंगी ऊपर, नीचे कितना आएगा दोस्तों, 12 गुणा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 6 का, 6 का डेरिवेटिव 0, 3x का कितना आएगा 3, प्लस में क्या आना था आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये क्या रहा दोस्तों आपका आंसर, समझ में आ गया? हाँ, अब इसी के जैसा फार्मूला नंबर 12 जो सबसे ज़्यादा काम का है, ठीक है। 12 नंबर फार्मूला क्या कहता है हमारा, अगर यही सर मेरा 1 बाई ए एक्स प्लस में बी होता तो, यानी नीचे लीनियर होता, नीचे क्या होता दोस्तों, लीनियर होता, तो क्या करना पड़ता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता दोस्तों, लोग, ठीक है, मोड। जब भी नीचे x की पावर 1 दिखाई दे तो लोग आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। लोग ax प्लस में b, ठीक है, लोग ax प्लस में b प्लस में c, ये तो आना ही था नीचे, ठीक है, डेरिवेटिव नीचे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसी के साथ लोग ए वाले के साथ में क्या आना था, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस में बी। तो अब इसको करिए, ये आपका क्या बन गया है दोस्तों, फाइनल क्या बन गया, फार्मूला बन गया। जैसे कि एग्जांपल लेके समझाओ सर, तो एग्जांपल ले लो भाई अपनी मर्जी से, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। एग्जांपल बहुत ही आसान है हमारे पास, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, डी बाई सॉरी इसमें 1 बाई, अच्छा 1 बाई या डी एक्स बाई में लिखो, एक ही बात है। अब तो आपको समझ आ गया होगा, dx आपको सीधा भी dx बाई में लिखा हुआ मिले तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए नीचे मेरे पास है दोस्तों 3x प्लस में 15 है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? तो देखो जब तक x की पावर 1 जिंदा है तब तक लोग जिंदा है, तब तक लोग जिंदा है। देखो क्या आ जाएगा आपके पास में, लोग 3x प्लस में 15, ठीक है, प्लस में क्या आएगा c, नीचे ये जो लोग वाला आइटम था इसके नीचे क्या आएगा, डेरिवेटिव करो, 3x प्लस 15 का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों, 3x का 3 आएगा, 15 का 0 आ जाएगा, तो बाई में क्या आ गया 3 आ गया। ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास में आंसर है, आ जाएगा। ये थे दोस्तों हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट। मेरे हिसाब से अब आपको समझ आया होगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अगर कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, हम फटाफट से यूं कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, चिंता ना करिए, अभी वो तुरंत ही रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, आपको मिल जाएगा वो, इस वीडियो के नीचे लिंक भी डाल देंगे अगर पहले अपलोड कर दी हमने तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।